जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर डेली आपको पढ़ाया जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। किसके साथियों? तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम इसमें अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1, हड़प्पाई स्तरों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है वह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई? तो कहां से हुई? ये मोहनजोदड़ो। कहां? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। साथियों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, क्या इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? तो आर्य लोग भारत में आए थे वह सबसे पहले कहां बसे थे? तो कहां बसे थे? सप्त संध्य प्रदेश। सप्त संध्य प्रदेश में सबसे पहले ये लोग बसे थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? जो चौथी बौद्ध संगीत है इसका आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो ये कब हुई थी साथियों? ये कब हुई थी ये लोग आप मुझे बताओगे। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम कब हुई थी तो अजात शत्रु कब? अजात शत्रु द्वितीय, कालाशोक तृतीय, अशोक चतुर्थ, कनिष्क। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कब? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। कौन? लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 5, शाहनामा के रचनाकार हैं। तो शाहनामा है इसके रचनाकार निम्न में से कौन है? तो साथियों, शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी। ऑप्शन में हो जाएगा बी, शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई है। और साथियों, आप लोग ये बताइए कि अमीर खुसरो इन्हें तोता ए हिंद, क्या इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा संगीत है जो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तराना ये नहीं है। ध्रुपद है, तिल्लाना है, धमार है, लेकिन तराना नहीं है। ये तराना कहाँ का? ये बताओ, तराना कहाँ का है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की बहन, क्या पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? जो खनिज तेल है, ये कोयला है, ये निम्न में से किन चट्टानों में पाया जाता है? तो किन्हें पाया जाता है? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल व कोयला ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 9, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? जो दिन और रात होते हैं ये किस रेखा पर बराबर होते हैं? तो कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा पर होते हैं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, क्या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो हीराकुंड बांध है ये निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कहां बना है? महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को किस वर्ष या कब स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया? 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है
तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। जैसे कि कोई प्रधानमंत्री है या मंत्री है, बट वह कहीं के सांसद या किसी पद पर नहीं है, तो उन्हें सांसद मतलब संसद का हिस्सा बनने के लिए कम से कम कितना समय दिया जाएगा? तो बताइए कितना जाएगा? 6 माह। 6 माह में आपको संसद का सदस्य होना ही चाहिए, चाहे आप राज्यसभा से हो चाहे आप लोकसभा से हो। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 13 है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो राज्य की कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा 14। क्या प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग का संबंध है, जो सरकारिया आयोग है इसका संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? तो इसका संबंध है केंद्र व राज्य में संबंध। क्या? केंद्र और राज्य को एक करने का कार्य कौन करता है? सरकारिया आयोग। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 15, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था, मतलब किसको बहुत ही अधिक बढ़ावा दिया गया था? तो किसे? उद्योग, उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा? जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद है इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है बताइए? होता है किसी राज्य का वित्त मंत्री, या अगर यहाँ बात होती राज्य की, अगर यहाँ राज्य की बात होती तो ये, लेकिन इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 17, नरसिंघम समिति का संबंध है, जो नरसिंघम समिति है इसका संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? बैंकिंग सुधार से है, इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। केंद्र सरकार का जो बजट खाता है उसमें व्यय मतलब खर्च का सबसे बड़ी मद क्या है? मतलब सबसे ज्यादा पैसा हम लोग किस पर खर्च करते हैं? तो किस पर कहते हैं? ब्याज। हम सबसे ज्यादा ब्याज देते हैं, जो अन्य देशों से हमने लोन ले रखा है उनको हम ब्याज के रूप में रुपए देते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई? 1831। 1831 में ही राजस्व परिषद की स्थापना हो चुकी थी। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 20, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें हैं इन्हें किस माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है? तो किससे? सिर्फ ठोस में, सॉरी सिर्फ द्रव में इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 21, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो किससे होता है? विकिरण विधि से, विकिरण विधि के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 22, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो देखो, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी थायमीन, सही है। लेकिन विटामिन के का नाम टोकोफेरेल नहीं है। क्या है? ये विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरेल। और विटामिन के का नाम है, विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को मिलते हैं, जो कि एक बनने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। इसके बाद क्या है प्रश्न हमारा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बुक है।
अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 1981, वर्ष 1981 में की गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। यूपी में उर्दू एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ बताइए? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 26, उत्तर प्रदेश में लोक गीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश में लोक गीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है। बताइए ढोला लोकगीत निम्न में से कहां पर प्रचलित है? तो ढोला, ढोला जो भी यूपी में निवास करता है उसे ढोला तो आता ही होगा कि ढोला क्या चीज होती है, ढोला क्या होता है। तो ढोला का क्या है? आगरा और मेरठ, आगरा और मेरठ क्षेत्र में बहुत अधिक होता है ढोला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा क्या 27 हमारा क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? जो सुलह कुल महोत्सव है इसका आयोजन किस शहर में किया जाता है? कहां किया जाता है बताइए? तो क्या हो जाएगा? आगरा में, आगरा में। इसको अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? यूपी का ऐसा कौन सा आर्थिक क्षेत्र है जिसका जनघनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो कौन है? पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्व वाला क्षेत्र है उसका आर्थिक जनघनत्व सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर होगा 29 का होगा 29, उत्तर प्रदेश की स्वधार योजना, स्वाधार योजना का संबंध किससे है? यूपी की स्वधार योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? पुलिस व्यवस्था का कर्तव्य क्या है? साथियों इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हो क्योंकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। क्या इसमें मेरा पुलिस व्यवस्था का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो देखो अपराधियों को पकड़ना है, ठीक है, अपराधियों को सजा दिलाना है, ठीक है, व्यक्ति को न्याय दिलाना, ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31, समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है? समाज में पुलिस की छवि है ये किस प्रकार की है? तो बताइए किस प्रकार की है? किसकी है? निरंकुश है, प्रेजेंट टाइम में मतलब निरंकुश है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32, कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है साथियों? 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं तथा बकरी द्वारा चरना, जंतुओं तथा बकरी द्वारा चरना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 33 क्या हो जाएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 हुई थी, इसमें 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? कुश्ती में किसमें? कुश्ती में किसने जीता है? तो किसना? ऑप्शन ए, निशा दहिया रहेगा, निशा दहिया के द्वारा जीता गया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा 34, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसने किया? हेकल ने किया। किसने? हेकल के द्वारा किया गया। ठीक है साथियों, इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए क्या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो किसने किया था? टेंसले। किसने? टेंसले ने किया था 1935 में, 1935 में टेंसले ने किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36, लेबनान की मुद्रा का नाम क्या है? लेबनान है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या है? पाउंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 37, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है बताइए? तो कब? 22 मार्च,
ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 38। 38 क्या भैया, 38 देखते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में ये क्या है, भरोक्सा जो है ना ट्रस्ट ऐप को असम में लॉन्च किया, जिसके संबंध में कौन सा कथन सही है। जो वोरेक्सा ट्रस्ट ऐप है, इसको जो असम में लॉन्च किया था, इसमें क्या क्या हमें सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। यह ऐप महिला शौचालय से संबंधित है, ठीक है। इस ऐप से महिला शौचालय से संबंधित है, ठीक है। इस ऐप के उपयोग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनिवार्यता नहीं है। इस ऐप को प्रयोग करने के लिए हमें इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब ये बिना इंटरनेट के चलेगा। आपके फोन में डाटा हो या ना हो, बट ये ऐप काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, ये दोनों। इसके बाद साथियों हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके, अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1, सृष्टि का विलोम है, जो सृष्टि है इसका विलोम क्या हो जाएगा, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रलय हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 40, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा है। तो देखो, रागिनी अपने आप चली गई, यही सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41, अशुद्ध वाक्य छांटिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, ये ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी ठीक है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, क्या ये सही है, नहीं। मेरा चश्मा आपसे अच्छा, तो यही गलत है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, मैंने एक कुर्सी, क्या, मैंने एक कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में कौन सा दोष है, इस वाक्य में कौन सा दोष है, कौन सा, इसमें परसर्ग दोषी, इसमें परसर्ग दोषी का प्रयोग है। मैंने एक कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, नहीं, यहां पर होता मैंने एक कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। जिस व्यक्ति को भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, भूगर्भ वेत्ता, मतलब भूगर्भ का ज्ञान रखने वाला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 44, जिसकी पहले आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी पहले आशा न की गई हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो क्या, अप्रत्याशित, सॉरी, जिसकी पहले आशा न की गई, आशातीत हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 45 हमारा क्या हो जाएगा, रसोई शब्द का तत्सम है, तो रसोई शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, रसोई का तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रुचिता। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, अस्थि का तद्भव शब्द है, तो अस्थि है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर होगा क्या, रसवती, रसवती होगा 45 का आंसर, सॉरी सॉरी गलत हो गया, रसवती होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, अस्थि का तद्भव शब्द है, तो अस्थि है इसका तद्भव शब्द क्या होता है, तो क्या, हड्डी होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, हड्डी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 47, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, तो कौन सा है, गोमय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोमय। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 48, अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, अर्थ की दृष्टि से इनमें से क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, साधारण, ये कोई क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परिणामवाचक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, इसमें थोड़ा, थोड़ा शब्द परिणामवाचक क्रिया के अंतर्गत आती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, इसमें से कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, इनमें से कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए कौन सा है, तो क्या है, वह जाता है नहीं, वह जा चुका है ये भी नहीं है, वह जाता होगा नहीं,
वह जा रहा है, मतलब अभी जा रहा है, मतलब तत्काल में जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या होगा साथियों, प्रश्न नंबर 51। 51 हमारा क्या होगा, प्रश्न नंबर 51 हमारा क्या हो जाएगा, 51 हमारा क्या हो जाएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ किस प्रकार की क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ किस प्रकार की क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है, उड़। उड़ एक आकर्मक क्रिया है, क्या, उड़ एक आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा आकर्मक क्रिया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, इनमें से शांति शब्द का समानार्थी अर्थ कौन सा नहीं है। तो कौन नहीं है साथियों, 52 का आंसर क्या जाएगा, डी, आकाश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकाश बादल का पर्यायवाची है, किसका, बादल का पर्यायवाची। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 53 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना ऑप्शन क्या हमारा ठीक होता है। तो देखो, अचल, नग, गिरि, भूदल, ये सही है। अभर, सुर, कैबल्य, देव, ये गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54। नौकर का पर्याय निम्न में से कौन सा है। नौकर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, वृत्य हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, वृत्य। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55। च वर्ग का उच्चार स्थान क्या है। जो च वर्ग है इसका उच्चार स्थान क्या है। तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या, तालु हो जाएगा, तालु। ऑप्शन हो जाएगा वी, तालु। कंठ कौन सा है, का वर्ग है, कंठ का। मूर्धा क्या है, मूर्धा, मूर्धा, टा वर्ग है, मूर्धा का। दांत का कौन सा है, ता वर्ग दांत का है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो ऊर्ध्वगामी शब्द है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी की ओर जाने वाला। इसकी ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या होगा साथियों, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 हमारा क्या हो जाएगा, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो अवगत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अब हो जाएगा, अब। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो साथियों कौन सी है शुद्ध वर्तनी इसमें, 58 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या, चतुरंगनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चतुरंगनी। अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 59। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो पढ़ना शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो क्या होता है, पढ़ प्लस ना। तो क्या होगा, ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है। अंत्योदय का संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा, अंत्य धन, क्या, अंत्य प्लस उदय। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, अंत्य प्लस उदय। इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। तो कौन सी है, गुण संधि है, गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, 61। दानवीर शब्द में कौन सा समास है। जो दानवीर शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें, मतलब तत्पुरुष समास। दान में वीर, क्या, दान में वीर। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62। नाविक का संधि विच्छेद है। जो नाविक है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ धन इक, नौ प्लस इक। अब इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि कौन सी है, कौन सी, अयादि संधि है, इसमें अयादि संधि है। तो क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, नौ धन इक। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 63। अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64। चाय किस भाषा का शब्द है। जो चाय है ये किस भाषा का शब्द है। तो किसका, ये चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन हो जाएगा बी, चीनी भाषा का शब्द है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, डर से घबरा जाना या डर से घबराना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 66। 66 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
देखो, गर्दन है, जीभ है, कमर है, लेकिन कान नहीं है, कान पुल्लिंग में आता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67। सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? जो लोग सत्याग्रह करते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? उनके समूह को क्या कहते हैं? तो क्या जत्था कहते हैं, जत्था। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 68। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? चोर का स्वयं डरना, मतलब चोर जब स्वयं डर जाता है तब होता है चोर का। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? इसमें हमारा 69 से 73 तक हमें ये गद्यांश पढ़ करके आंसर देने हैं। तो साथियों इसके बाद सीधे देखते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें कहाँ है? हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 74। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब हम छंद पढ़ते हैं उसके बीच में जो विराम आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उस विराम को क्या कहते हैं? तो क्या यति कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यति कहते हैं। हमारा ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि आज के इन 75 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं इसके बाद अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।